देश की राजधानी में एक लड़की जिसकी आयु लगभग 16 वर्ष थी उसकी हत्या कर दी जाती है। कहा जाता है कि उसका हत्या करने वाला हत्यारा उसका बॉयफ्रेंड था जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी। वो लगातार चाकुओं से हमला करता है, उसके बाद पत्थर उठा करके उसकी सिर को कुच देता है, उसके बाद अपने पैरों से उसको मारता है और उसको मौत के घाट उतार देता है। इस मामले को लेकर के पूरे देश में आक्रोश का माहौल है और हम इसी मामले पर आज लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों से जानेंगे उनकी राय कि क्या सोचते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र इस मामले पर। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है विकास सिंह और आप लखनऊ वाले देख रहे हैं। जी, आप अपने बारे में पहले बताइए। जी, मेरा नाम सुधांशु शर्मा है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और बीकॉम प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। ये बताइए, दिल्ली में जो घटना हुई है उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? जी देखिए, ये जो घटना दिन ब दिन हो रही है, जो बहनों के साथ, महिलाओं के साथ दिन ब दिन अत्याचार हो रहा है, जो ये हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। आज दिल्ली की घटना देखें हम, जैसे कि साक्षी के साथ उन्हें चाकू से गोदा गया, फिर इसके बाद पत्थर से मारा गया, पैरों से मारा गया। वहाँ पर सीसीटीवी में सब लोग देख रहे थे। वहाँ इतने सारे लोग खड़े होकर देख रहे, मूक दर्शक बने देख रहे थे। अगर वहाँ किसी ने भी हिम्मत की होती, एक आवाज़ लगाई होती, एक उसके डांटने की एक आवाज़ लगाई तो उसकी हिम्मत नहीं थी, वो ऐसा कर सकता। लेकिन मैं अपने बहनों से, सभी महिलाओं से कहना चाहूँगा कि आप ऐसे सब, अगर आप किसी को अपने साथ रखती हैं, किसी के साथ रहती हैं, तो आप उसके बारे में जान लीजिए, आप सतर्क होकर रहिए। और मैं ये जो लड़के आजकल ये जो गुस्से में आकर गलत कदम उठा रहे हैं, लड़कियों के साथ ये कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। मतलब ये भारत किस दिशा में जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है और समाज को भी इसके लिए कुछ बड़ा कदम उठाना पड़े, बड़ी प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी। नहीं तो समाज में ऐसे, आज साक्षी के साथ हुआ, कल किसी के, आपके अपनों के साथ हो सकता है। तो इसके लिए समाज को अपने इसको मतलब इस बंद करने के लिए एक मजबूत कदम आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसका जिम्मेदार कौन है आपके हिसाब से? मुख्य जिम्मेदारी कौन इसका जिम्मेदार है? देखिए मैं जिम्मेदार तो मैं अभी कहना चाहूँगा कि प्रशासन ही जिम्मेदार है, क्योंकि आज देखिए इतने दिनों 28 मई की घटना है ये, लेकिन आज तक किसी भी न्यूज़ चैनल्स पे एक कवरेज नहीं। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, वो भी राजधानी में, आज तक कोई किसी चैनल्स पे इसका कवरेज नहीं आ रहा है। तो ये प्रशासन भी जिम्मेदार है और जो आज मीडिया भी जिम्मेदार है, जो कि वो ऐसे मुद्दे को नहीं उठा रही। सारे फालतू चीज़ों को इतना ज़्यादा दिखाती है और ये जो अहम मुद्दों को नहीं दिखा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। मेरा नाम अक्षय प्रताप सिंह है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। जो दिल्ली में घटना हुई है, साक्षी का हत्या कर दिया गया है उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा, साहिल के द्वारा, ऐसा बताया जा रहा है कि वो उसका बॉयफ्रेंड था। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये एक ऐसी घटना है जो एक राष्ट्रीय शर्म का विषय है और लव जिहाद की ऐसी लगातार बढ़ती घटनाएं हमें ये बताती हैं, कहीं ना कहीं पूरे समाज को इसके बारे में और संवेदनशील होने की आवश्यकता है। साक्षी की जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक हत्या की गई, वो एक मानसिकता को दर्शाती है और कहीं ना कहीं उस मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। समाज में ऐसे लोगों की पहचान करने की आवश्यकता है जो इतने विषैले हो सकते हैं। और साक्षी की हत्या कहीं ना कहीं हम सभी को ये एक बहुत बड़ा संदेश देती है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज देती है कि हमको अपने समाज में बहुत ही निगाह रखने की आवश्यकता है कि अगर कोई अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है तो वो किस कारणवश छुपा रहा है। जैसे कि बाद में सामने आया कि वो अकेले वहाँ पर नहीं था, उसका पूरा गैंग उसके साथ में था। वो अपनी पहचान छुपाने के लिए हाथ पर कलावा बांधकर लोगों को भ्रमित करता था। जो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी साक्षी, उसको भी भ्रमित करता था। तो ये सारी बातें जब सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश का सबूत है। कहीं ना कहीं देश में अन्य ऐसी घटनाएं हो भी रही हैं। कल भी एक ऐसी घटना एक दलित छात्रा के साथ आई है, जहां पर एक लड़का जो अपनी आइडेंटिटी छुपा करके, धर्म छुपा करके और ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया, उसके साथ रेप किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। तो ऐसी घटनाएं समाज में बहुत आम हो चुकी हैं। हम सबको इसके प्रति बहुत सजग रहने की आवश्यकता है और जो साक्षी का विषय है उसमें सख्त से सख्त सजा आरोपी को मिलनी चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है, मेरा सरकार से भी अनुरोध है, समाज से अनुरोध है कि हम भी मांग करें और सरकार भी इस पर ध्यान दे, अदालत इस पर ध्यान दे कि उसको फांसी की सजा दी जानी चाहिए इस जघन्य अपराध के प्रति। जिम्मेदार कौन है? ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है, दिल्ली में तो खास करके हो रही है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? पुलिस प्रशासन, पॉलिटिकल पार्टी या फिर सिर्फ समाज है? देखिए, इसकी जिम्मेदारी न पॉलिटिकल पार्टी की है, हाँ पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है और समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। समाज अगर अपनी भूमिका को मजबूत रखेगा, आपने देखा कि वहाँ जिस तरह से सरे राह सड़क पर उसकी हत्या हुई,
क्या वहाँ पर जो आसपास लोग निकल रहे थे उनके अंदर ये नैतिक बल नहीं था? करीब करीब जब हम लोग उस वीडियो को देखते हैं तो लगभग 5 से 10 लोग वहाँ पर निकलते हुए टहलते हुए दिखते हैं। किसी में इतना साहस नहीं था कि उसको रोक पाए। जिस तरीके से वो जघन्यतापूर्वक चाकू भोंकता जा रहा था, उसके बाद पत्थर से उसने सिर कुचलकर सर के टुकड़े कर दिए और हत्या की। ऐसी बर्बरतापूर्ण हत्या अगर समाज में हो जा रही है और समाज देखता जा रहा है तो समाज नपुंसक हो चुका है और ऐसे लोगों को भी समाज में रहने का हक नहीं है जो वहाँ पर मूक दर्शक बने देख रहे थे। वहीं पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आज हमारे पास तकनीक का युग है, हमारे पास साइबर सेल है, तमाम ऐसी प्रकार की सुविधाएं हैं जहां से हम इन चीज़ों की मॉनिटरिंग कर सकते हैं और ऐसी घटनाओं को कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। तो इस पर बहुत मजबूती से, बहुत ध्यान देकर काम करने की आवश्यकता है। हमारे देश की पुलिस पर आरोप लगते हैं कि कभी नेताओं की भैंस ढूंढने में लग जाती है, कभी नेताओं के घर में किसी का कुछ पर्स गायब हो गया तो उसको ढूंढने में पता चला कि पूरा महकमा लग जाता है। लेकिन जो ऐसी घटनाएं हैं समाज में वो लगातार बढ़ रही हैं, तो ये निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन की नाकामी है और पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे आसपास कौन ऐसा संदिग्ध हो सकता है, उसकी पहचान रखें। ऐसा नहीं है कि उसमें किसी निर्दोष को सजा मिल जाए या किसी निर्दोष पर शक किया जाए, लेकिन जो दोषी हैं, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर जगह पर ऐसे लोग हैं, तो उनकी पहचान करते रहें। साथ ही अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को संस्कारित करने की आवश्यकता है कि कभी भी ऐसे कहीं पर अगर अकेले जा भी रहे हैं तो उसकी सूचना अपने किसी परिवार को या करीबी मित्र को दे दें। अब जैसे उसकी हत्या हो गई, अगर कहीं उसके मित्रों को चलिए पता था कि उसका बॉयफ्रेंड है साहिल, अगर नहीं पता होता तो ये भी नहीं पता चलता कि क्यों हत्या की है और किसने हत्या की है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं हमको अपनी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको और अधिक विश्वास में लेने की आवश्यकता है ताकि वो सहज होकर के चीज़ें हम तक साझा कर पाएँ, जिससे वो सुरक्षित रहें। तो बहुत जल्दीबाजी में है, थोड़ा आप जा रहे हैं, लेकिन मैं एक आखिरी सवाल ये जानना चाहूँगा कि खास करके हमारी जो बहन बेटियां हैं और ख़ास करके हिंदू लड़कियां जो है, उनके लिए क्या संदेश है आपका? कैसे वो सजग रहे और किस प्रकार से इस सब से बच सकती है? क्योंकि जब ऐसा घटना होता है तो हम लोग इसकी चर्चा करते हैं और एक बार पुनः ये घटना कुछ दिन बाद हो ही जाती है, तो कैसे इससे बच सकते हैं भविष्य में? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हिंदू बहन बेटियां जागरूक हो भी रही हैं और बहुत बड़ी संख्या में जागरूक हो रही हैं। जैसा आपने केरला स्टोरी के माध्यम से भी देखा कि बहुत बड़ी संख्या में छात्राएं उसको देखने के लिए स्वतः जा रही हैं, अपने मन से जा रही हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में जागरूक हो रही हैं, लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये और तेज करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो साजिश हो रही है उसका पैमाना बहुत बड़ा है। जिस तरीके से लव जिहाद के लिए फंडिंग की जा रही है, जिस तरीके से हमारे जो पुलिसकर्मी है, जो जांच हुई, उनके पास ऐसी रिपोर्ट्स है, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर विदेशों से फंडिंग करके लव जिहाद को और प्रमोट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस जागरूकता के अभियान को बहुत तेज करने की आवश्यकता है और हिंदू बहन बेटियों को अपने दिल, दिमाग, हर चीज़ को बिल्कुल सजग रखने की आवश्यकता है। अपनी आंखों को खोलकर रखने की आवश्यकता है कि किसके साथ वो जा रही हैं, किसके साथ वो बैठ रही हैं, किसके साथ उठ रही हैं, उसकी नियति का उनको जानकारी होना चाहिए, उनको समझ होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देख सकते हैं इस पूरे मामले को, ये इनके हिसाब से ये लव जिहाद का मामला है और इन्होंने इसको कहीं ना कहीं द केरला स्टोरी जो हाल ही में मूवी आई थी उससे रिलेट करके इन्होंने बताया। और भी लोगों से जानेंगे कि आखिरकार इस मुद्दे पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। अभी हमारे साथ एक और छात्र हैं, इनसे जानेंगे कि इनका क्या इस विषय पर प्रतिक्रिया है। जी, अपने बारे में पहले बताएं। देखिए, मेरा नाम प्रिय शंकर मिश्रा है। मैं यहाँ के लखनऊ विश्वविद्यालय का BA 33 वर्ष का छात्र हूँ। ये जो घटना हुई है बहुत दुखित घटना है और लगभग ऐसी कई घटनाएं हमारे देश में हो चुकी हैं जो कि एकदम निंदनीय है। प्रशासन को इस पर मजबूती से काम करना चाहिए और हमारी जो बेटी बहन है उनको भी कम से कम एक बार सतर्कता बरतनी चाहिए कि क्या वो कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। घर से बाहर निकल रही हैं वो तो किसके साथ हैं, सुरक्षित लोगों के साथ हैं, मानसिकता उनकी क्या है, कैसी है। कम से कम अपने घर पे बातचीत हमेशा रखनी चाहिए कि हाँ ऐसे मित्रों के साथ हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, ऐसे लोगों के हम साथ घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं। अपने माँ बाप से नहीं, माँ बाप से तो अपने बड़े भाई, छोटे भाई, सबसे, चाहे बहनों से ये बातें शेयर करनी चाहिए कि हाँ ऐसे लोग हमारे साथ हैं। और जिसके साथ भी रहें कम से कम उनकी मानसिकता को जांचते रहें कि वो व्यक्ति कैसा है, सामने वाला कैसा है, क्या कर रहा है, उसकी हरकतें क्या हैं। तो बेटी बहनें हमारे सुरक्षित हैं। बेटी बहनें क्या, लड़कों पे भी ये चीज़ें अप्लाई होती हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बेटी बहनों के साथ ही गलत हो रहा है, गलत तो लड़कों के साथ भी हो रहा है। लेकिन हाँ, ज़्यादा संख्या में जो ये हो रहा है और ये जो एक लव जिहाद का चला है, इस पर हमारे बेटी बहनों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये एजेंडा हर एक जातियों में चल रहा है। ज़रूरी नहीं कि उसमें भी चल रहा है। बहुत से ऐसी जातियाँ और हैं जो पैसे रुपए लेके कन्वर्ट करके जो गरीब लोग हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इस पे सबको सतर्कता बरतनी चाहिए और अपनी खुद की मानसिकता का प्रयोग करना चाहिए कि हाँ अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जो साहिल है वो ऐसा अपराध किया है, उसके बारे में आपकी क्या सोच है?
क्या उसको सज़ा मिलनी चाहिए? देखिए, वो वीडियो देख के इतना दुख हो रहा है कि वो वीडियो देखा नहीं जा पा रहा है कि इतने मतलब क्रूर मानसिकता का कोई हो सकता है और इतने लगातार। और सबसे दुख की बात तो ये है कि वहाँ पे वीडियो बनाया जा रहा है, लोग आसपास से गुजर रहे हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस क्रूर व्यक्ति को रोक सके, कोई मना कर सके, पकड़ ले या फिर पुलिस को फ़ोन करके तुरंत इतला कर दे कि हाँ प्रशासन तुरंत आए। तो सबसे बड़ी गलती तो वहाँ के जो आसपास के मौजूद लोगों की थी, जो वहाँ से बगल से निकल गए, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, कोई उसका विरोध नहीं किया और लड़की बेचारी मर गई वहाँ पे। बहुत दुख की बात है ये। देखिए, अभी हमारे साथ एक दिव्यांग छात्र है, इनसे जानेंगे कि आखिरकार इस जघन्य अपराध पर इनका क्या सोचना है। जी, अपने बारे में बताइए पहले। मैं नवनीत कुमार सिंह, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का छात्र विश्वविद्यालय से। दिल्ली में जो घटना हुई है उसके बारे में आपको जानकारी है? हाँ हाँ, क्या हुई है? एक लड़की को एक लड़के ने सात बार चाकू मार करके मतलब हत्या किया गया और उसको मतलब कई बार पत्थरों से भी मारा गया। 7 बार से अधिक की चाकू मारा है। तो क्या सोच रहे हैं इस विषय पर? क्या लग रहा है आपको, कैसा है ये घटना? ये बहुत शर्मनाक घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक लड़की के मतलब उसके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। मतलब एक शर्मनाक घटना है ये प्रशासन के लिए। जो किया है उसके लिए क्या कहेंगे? जो किया है बहुत बुरा किया है क्या सजा मिलना चाहिए? उनको उसी तरह का सजा मिलना चाहिए। मतलब जिस तरह से वो मारा है बेरहमी से, बहुत बेरहमी से मारा है, उसको उसी रूप में उसको सजा मिलना चाहिए। तो अभी एक और छात्र है हमारे साथ, इनसे जानेंगे कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है। पहले अपने बारे में बताइए और फिर बताइए कि जो दिल्ली वाली घटना हुई है उस पर आपकी क्या सोच रहा है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह चौहान है। आप जो बात दिल्ली वाली घटना पे हो रही है वो तो एक तरह से इंसानियत को शर्मसार करती है। सर्वप्रथम वहाँ पे जब ये कांड हो रहा था तो आसपास बहुत लोग थे, वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा भी, मगर किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो रुक के उसको रोक सके। ये बताता है कि हमारे समाज में किस तरह से इग्नोरेंस बढ़ रहा है और किस तरह से हमारा समाज टूट रहा है कि हम लोग इतना सिर्फ अपने में ही विलीन हो गए हैं कि हमको अगल बगल की चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो बेचारी लड़की कराती रही, फिर भी कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ पाया। फिर अभी जैसे कि ये मूवी आई थी केरला स्टोरी, उस पर लोगों ने इतना सब कहा था कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, सरकार 24 के चुनाव के लिए एक माहौल बना रही है। अगर ये सब प्रोपेगेंडा है तो जो दिल्ली की हिंसा है वो क्या है? मूवी आने के जस्ट कुछ महीने बाद ये साक्षात्कार होते हुए दिख रहा है। बाकी कल लखनऊ के अलीगंज में सेम केस होता है कि एक युवक 24 साल की युवती को शादी करने के लिए कहता है, जब वो मना होता है तो उसके घर पे पथराव करता है। तो ये सब प्रोपेगेंडा होता तो ये हमें साक्षात्कार क्यों हो रहा होता? मगर इसके बाद भी हमारा समाज सो नहीं रहा, सोने की एक्टिंग कर रहा है, आँख बंद करके कि कुछ हो नहीं रहा। तो ये धीरे धीरे हमारे समाज को पतन की ओर ले जा रहा है और ये बहुत निंदनीय बात है। जो साहिल हत्या किया है उसके लिए आपका क्या सोच रहा है? कैसा उसको सजा मिलना चाहिए? देखिए, सज़ा जो वो तो कोर्ट ही निर्धारित करेगा, मगर मेरी बस ये रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया करके अभी जो एंगल दिया जा रहा है कि वो मेंटली रूप से विकसित था ताकि उसकी सज़ा कम कराई जा सके, ऐसा ना हो। जो जिस सज़ा का पात्र है उसको वही सज़ा मिले। ज़बरदस्ती सिर्फ सॉफ्ट कॉर्नर कुछ वजह से रखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जो किसी और की बेटी के साथ कर सकता है वो आपकी बेटी के साथ भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। या पहले अपने बारे में बता दीजिए। अतुल कुमार शुक्ला नाम है मेरा। जो दिल्ली में अपराध एक युवक द्वारा किया गया है, साक्षी नाम की लड़की को हत्या कर दिया गया है चाकू से घोंप करके, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? निंदनीय है, ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। समाज में ये जातीय व्यवस्था को ना देख के अगर इस तरह से देखा जाए कि मानवता को देखा जाए, तो मानवता में ऐसा चीज़, ऐसा घटनाओं का होना, मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा देश कहीं दूसरी जगह जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से घटनाएं क्यों हो रही है। अभी जेल में हुई एक घटना, जेल के अंदर चाकुओं से मारा गया, लोग खुलेआम मारे जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। अब क्या हो रही है, मानसिकता क्या आज के नौजवानों की बदल रही है, क्या हो रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। सरकार को इसमें कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि ये मनोविकृत के लोग जो घूम रहे हैं देश में, ऐसे लोगों का काउंसलिंग करके उनको सही किया जा सके। कुछ लोग इसको लव जिहाद का नाम दे रहे हैं कि चूँकि युवक जो था वो मुस्लिम था और जो युवती थी वो हिंदू थी, तो और वो हाथ में कलावा भी बांधा था, तो इसको लेकर के कुछ लोग लव जिहाद इसको बता रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? इस पे हम यही कहेंगे मीडिया ट्रायल से बचना चाहिए। मीडिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है वो तो मीडिया ट्रायल का विषय है। बात कोर्ट की है। जब ये मामला हो गया है, कोर्ट के संबंधित हो गया, तो माननीय उच्च न्यायालय या न्यायालय जो भी कहेगी हम उस पे बात पे ध्यान देंगे, ना कि मीडिया ट्रायल पे देंगे। क्योंकि मीडिया ट्रायल में कई लोगों को हीरो, कई लोगों को जीरो बनाया जाता है। तो इसलिए मीडिया ट्रायल के बारे में। और रही बात लव जिहाद की, तो प्रेम कोई जिहाद नहीं है। प्रेम अपने आप में ही एक नरसैंगिक विषय है कि आदमी सोचता है कि किसके साथ हम
कितना सुखी महसूस कर सकते हैं, कितना हमें अच्छा लगेगा। तो बस प्रेम का मतलब ये है, मतलब वो जातीय व्यवस्था से नहीं है। लेकिन अब कुछ लोग इसको ट्रायंगल दे रहे हैं, तो भाई सबका अपना अपना राजनीतिक दृष्टिकोण है, प्यार में भी राजनीति होती है, तो वही है, राजनीतिक दृष्टिकोण दिया जा रहा है उस पर। बाकी मेरा मानना है कि अगर ऐसा हो भी रहा है तो ये गलत है। साहिल जो हत्यारा है उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कैसी सजा मिलनी चाहिए उसको? सज़ा उसको, हमें तो ये लगता है कि उसे कम से कम फांसी से कम की सज़ा तो मिलनी नहीं चाहिए। आप इस तरह से, पहली बात तो मेरा मानना है कि ये आप अगर पुरुष समाज से हैं, पुरुष मतलब पुरुष किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए या उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपको खुद ही, मुझे लगता है कि वो आदमी खुद स्वयं में बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहा होगा। वो लड़की बलवान थी जो उसने अपना चाकू चूरे घोंपा। इससे ये पता चल रहा है कि लड़के से ज़्यादा लड़की बलवान थी। हमें ये लगता है कि पुरुष का, उसे पुरुष कहने का अधिकार भी नहीं, वो पुरुष लायक था भी नहीं, क्योंकि पुरुष स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कैसा ये घटना है, क्या सज़ा मिलना चाहिए उस आरोपी को, उस जो ये घटना किया है साहिल ने, उसको क्या सज़ा मिलना चाहिए? साथ ही साथ ऐसा घटना भविष्य में ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है, ये हमें सलाह दे सकते हैं। ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा अगर आप ये पूरी वीडियो देखे हैं तो। बाकी इस वीडियो पर जिसने भी प्रतिक्रिया दी उस प्रतिक्रिया पर भी आपका क्या सोचना है वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है सुमित सिंह चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं क्यों